वेलकम बैक स्टूडेंट्स। मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 6 के ऊपर लेक्चर नंबर 5 का सेकंड पार्ट के साथ सेकंड पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 1 का एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। पार्ट नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 5 के पहले पार्ट में हमने इसके पहले 2 पार्ट को डिस्कस किया है। पार्ट नंबर 3 देखते हैं। पार्ट नंबर 3 है स्टूडेंट आपके पास n स्क्वायर कॉम्बिनेशन 2 दैट इज इक्वल टू 30 टाइम n कॉम्बिनेशन 3। आपने n की वैल्यू मालूम करनी है इसमें, तो इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। गिवन आपके पास n स्क्वायर कॉम्बिनेशन 2 दैट इज इक्वल टू 30 टाइम n कॉम्बिनेशन 3। अगेन आप कॉम्बिनेशन का वही फार्मूला यूज करेंगे एज n कॉम्बिनेशन r दैट इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवीजन बाय n माइनस r फैक्टोरियल डॉट r फैक्टोरियल। इस फार्मूले को हम कॉम्बिनेशन के यहां पे यूज करते हैं। n की जगह n स्क्वायर आ गया है, n स्क्वायर का फैक्टोरियल डिवीजन बाय n स्क्वायर माइनस 2 डॉट 2 फैक्टोरियल दैट इज इक्वल टू 30 टाइम n फैक्टोरियल डिवीजन बाय n माइनस 3 फैक्टोरियल डॉट 3 फैक्टोरियल। ओके, नेक्स्ट स्टेप में देखें स्टूडेंट्स, नोमिनेटर में यहाँ n स्क्वायर है। मैं इसको प्रॉब्लम की नोयत के मुताबिक n स्क्वायर माइनस 2 फैक्टोरियल तक ओपन कर देता हूँ। डिवीजन बाय n स्क्वायर माइनस 2 फैक्टोरियल डॉट 2 फैक्टोरियल 2 डॉट 1 के इक्वल होता है। डेट विल बी इक्वल टू 30। यहाँ पे अगर देखें डिनोमिनेटर में n माइनस 3 फैक्टोरियल तक हमारे पास रिजल्ट मौजूद है, तो मैं n फैक्टोरियल को n माइनस 3 फैक्टोरियल तक ओपन कर देता हूँ। डिवीजन बाय n माइनस 3 फैक्टोरियल डॉट 3 डॉट 2 डॉट 1 3 फैक्टोरियल को ओपन कर लिया 3 डॉट 2 डॉट 1 तक। नेक्स्ट देखें, अब आपके पास n स्क्वायर माइनस 2 फैक्टोरियल n स्क्वायर माइनस 2 फैक्टोरियल से एलिमिनेट हो गया। n माइनस 3 फैक्टोरियल n माइनस 3 फैक्टोरियल से एलिमिनेट हो गया। n स्क्वायर है, मैं इसको ब्रेक करके लिख सकता हूं n डॉट n स्क्वायर माइनस 1। तो स्टूडेंट्स a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a माइनस b इंटू a प्लस b। यही फार्मूला मैं यहां पे यूज कर लेता हूं। आपके पास यहां पे आ रहा है n स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1। मैं 1 को लिख सकता हूं 1 का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a माइनस b इंटू a प्लस b डिवीजन बाय 2 दैट इज इक्वल टू 30 n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 डिवीजन बाय 3 2s are 6। अब यहां पे देखें स्टूडेंट्स, आपके पास ये n मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड होगा, इस n के साथ ये एलिमिनेट हो जाएगा। n माइनस 1 से एलिमिनेट हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। 6 1 टाइम 6 5 टाइम 30। तो नेक्स्ट देखें स्टूडेंट,
आपके पास अगले स्टेप में n इंटू एन प्लस वन दैट इज इक्वल टू, ये 2 डिवाइड हो रहा है, उस तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा, 2 5s are 10 इंटू n माइनस 2, n साइड मल्टीप्लाई कर लें n को, n स्क्वायर प्लस n दैट इज इक्वल टू 10n माइनस 20। मजीद इसको आप आगे लेके चलें तो क्लियर नजर आ रहा है स्टूडेंट्स, ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन डेवलप हो रही है, n स्क्वायर प्लस n माइनस 10n प्लस 20 दैट इज इक्वल टू 0, माइनस 10n प्लस 20 दैट इज इक्वल टू 0। ओके, n स्क्वायर n माइनस 10n सब्ट्रैक्ट होने के बाद रिजल्ट माइनस 9n आएगा प्लस 20 दैट इज इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप फैक्टराइजेशन के मेथड से सॉल्व करें, माइनस 5n माइनस 4n इसके फैक्टर डेवलप हो रहे हैं, प्लस 20 दैट इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स पहले पेयर में n कॉमन लें, n माइनस 5 बच जाएगा, एंड सेकेंड वन से माइनस 4 कॉमन लें, n माइनस 5 बच गया दैट इज इक्वल टू 0। n माइनस 5 कॉमन फैक्टर आ गया, n माइनस 4 रिमेनिंग फैक्टर आ गया दैट इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में देखें, आइदर n माइनस 5 इक्वल टू 0 और n माइनस 4 इक्वल टू 0। माइनस 5 है, राइट साइड पे लेके जाएंगे, प्लस 5 डेवलप हो जाएगा, माइनस 4 है, राइट साइड पे लेके जाएंगे, प्लस 4 डेवलप हो रहा है, n की आपके पास 2 वैल्यूज डेवलप हो रही हैं एंड दोनों पॉजिटिव हैं, सो n इज इक्वल टू 4 5। इस केस में, इस क्वेश्चन में हमारे पास n की 2 वैल्यूज डेवलप हो रही हैं एंड दोनों वैल्यूज पे हमारे पास ये प्रॉब्लम ट्रू होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट टोटल थे, तीनों इंपॉर्टेंट पार्ट हैं आपके पास एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं, अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कह रहा है कि n की वैल्यू मालूम करें एंड r की वैल्यू मालूम करें। आपके पास कुछ रिलेशंस दिए हुए हैं, n परमुटेशन r दैट इज इक्वल टू 840 एंड सेकेंड जो रिलेशन दिया हुआ है n कॉम्बिनेशन r दैट इज इक्वल टू 35। अब इस क्वेश्चन में हमने n और r की वैल्यू मालूम करनी है। हम ये देखते हैं कि n और r की वैल्यू हम यहां पे कैसे मालूम करेंगे। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। आपके पास गिवन है n परमुटेशन r दैट इज इक्वल टू 840। अब सबसे पहले मैं इसको लेके चलता हूं। परमुटेशन का फार्मूला आपके पास है एज n परमुटेशन r
दैट इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवीजन बाय n माइनस r फैक्टोरियल। एक तो आपके पास इस क्वेश्चन में परमुटेशन का फार्मूला यूज किया जाएगा और दूसरा कॉम्बिनेशन का n कॉम्बिनेशन r दैट इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवीजन बाय n माइनस r फैक्टोरियल डॉट r फैक्टोरियल। हमने अपने इस प्रॉब्लम को एक ये फार्मूला है और एक कॉम्बिनेशन का है, ये दोनों यूज करेंगे, इसकी मदद से लेके चलेंगे। n परमुटेशन r 840 के इक्वल है। मैं नेक्स्ट स्टेप में इसको ओपन करता हूं, n फैक्टोरियल डिवीजन बाय n माइनस r फैक्टोरियल दैट इज इक्वल टू 840। ये पहले आपके पास जो कंडीशन दी हुई है उसको ओपन किया, इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम दे देता हूं। सेकंड देखते हैं, एंड सेकंड इक्वेशन है स्टूडेंट आपके पास n कॉम्बिनेशन r दैट इज इक्वल टू 35। अब कॉम्बिनेशन का फार्मूला ये है आपके पास, ये ऑलरेडी मैं यूज कर चुका हूं यहां पे। अब इसको यूज करते हैं, इस फार्मूले की मदद से ओपन करें n फैक्टोरियल डिवीजन बाय n माइनस r फैक्टोरियल डॉट r फैक्टोरियल दैट इज इक्वल टू 35। इसको मैं इक्वेशन 2 का नाम दे देता हूं। We are interested to find the value of n। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में आपके पास इन दोनों इक्वेशंस की मदद से हमने n और r की वैल्यू मालूम करनी है। मैं नेक्स्ट स्टेप में चलता हूं, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। अगर हम इनको डिवाइड करें तो आपके पास देखें, ये आपके पास और ये आपके पास एलिमिनेट हो जाएंगे, r फैक्टोरियल बच जाएगा। और हमने इस प्रॉब्लम में n और r की ही वैल्यू मालूम करनी है, हमें यहां से r की वैल्यू मिल जाएगी। तो उसके लिए स्टूडेंट्स n फैक्टोरियल इक्वेशन 2 डिवीजन बाय n माइनस r फैक्टोरियल डॉट r फैक्टोरियल। जब मैं इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड करूंगा आपके पास यानी ये फॉर्म डेवलप हो रही है। लेट्स सपोज इक्वेशन 2 आ रही है a बाय b एंड इक्वेशन 1 आ रही है c बाय d। a बाय b यानी लेट्स सपोज में ये a है, प्रॉपर्टी के मुताबिक देखें तो ये b है, ये आपके पास c है, ये आपके पास d है। तो आपके पास a बाय b, ये जो आपके पास डिवीजन में c बाय d आ रहा है, जब मैं मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करूंगा तो ये उलट जाएगा, d बाय c की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां पे स्टूडेंट मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन 2 की लेफ्ट हैंड साइड है, ये उलट जाएगी n माइनस r फैक्टोरियल डिवीजन बाय n फैक्टोरियल दैट विल बी इक्वल, आपके पास इक्वेशन 2 में है 35 डिवीजन बाय, इसकी राइट हैंड साइड है 35, इक्वेशन 1 से डिवाइड कर रहा हूं 840 n माइनस r फैक्टोरियल, n माइनस r फैक्टोरियल से एलिमिनेट हो गया, n फैक्टोरियल से एलिमिनेट हो गया। 35 1 टाइम एंड 35 24 टाइम 840 आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में देखें स्टूडेंट 1 बाय r फैक्टोरियल दैट इज इक्वल टू 1 बाय 24, दोनों साइड्स को उल्टा दें
तो स्टूडेंट आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू 24। मुझे आर की वैल्यू चाहिए, मैं 24 को फैक्टोरियल की फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूं। 4.3.2.1 4 3s are 6 multiply to 24 to r factorial that is equal to 4 factorial। दोनों तरफ देखें स्टूडेंट्स, फैक्टोरियल फैक्टोरियल से एलिमिनेट हो गया, प्रोडक्ट में आ रहा है। आर की वैल्यू आपके पास 4 डेवलप हो गई। नेक्स्ट आपके पास एन की वैल्यू मालूम करनी है। ये आर की वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर 2 में यूज कर लें। यूजिंग आर इज इक्वल टू 4 एन इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 बन जाएगी एन फैक्टोरियल n माइनस 4 फैक्टोरियल डॉट 4 फैक्टोरियल दैट इज इक्वल टू 35। अब देखें स्टूडेंट्स, n फैक्टोरियल को हम ओपन कर लेते हैं। n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 इंटू एन माइनस 3 इंटू एन माइनस 4 फैक्टोरियल डिवीजन बाय n माइनस 4 फैक्टोरियल डॉट 4 फैक्टोरियल को ओपन करें 4.3.2.1 दैट इज इक्वल टू 35। सो n माइनस 4 फैक्टोरियल n माइनस 4 फैक्टोरियल से एलिमिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखें तो स्टूडेंट्स आपके पास n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 इंटू एन माइनस 3 4 3 12 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 35, ये डिनोमिनेटर में उस तरफ मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्ट 840 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम ये देखते हैं, इस प्रॉब्लम को आसान बनाने के लिए हम 840 को फैक्टर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब आपके पास ऐसे कौन से चार चूंकि ये आपके पास देखें लेफ्ट हैंड साइड में कंसेक्यूटिव डिजिट्स आ रहे हैं, राइट हैंड साइड पर आपके पास ऐसे कौन से चार कंसेक्यूटिव डिजिट्स डेवलप होंगे जिनको मल्टीप्लाई करने से 840 आ रहा है। n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 इंटू एन माइनस 3। तो स्टूडेंट्स देखें 840 है, 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4, इन चार डिजिट की अगर हम प्रोडक्ट लें तो हमारे पास रिजल्ट 840 आता है। अब प्रोडक्ट में आ रहे हैं, कंसेक्यूटिव है, इट्स मीन सबसे लार्जेस्ट डिजिट्स यहाँ n आ रहा है, यहाँ 7 आ रहा है। तो स्टूडेंट्स n इक्वल आ जाएगा, बीच में इक्वलिटी है। प्रोडक्ट में अगर कंसेक्यूटिव आ रहे हैं हम ये प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, n7 आ गया। अब सेकंड को देखें, सेकंड में n माइनस 1 आ रहा है, यहां सेकंड प्रोडक्ट 6 आ रही है तो n माइनस 1 इक्वल टू 6 आ जाएगा। इसको सॉल्व करें, -1 उस तरफ जाके ऐड हो जाएगा। इस केस में भी हमारे पास n7 आया, इस केस में भी हमारे पास n7 आया। थर्ड डिजिट को देखें, n माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 5 implies that n is equal to -2 ऐड होगा, यहां पर भी प्लस आपके पास 7 आ रहा है। नेक्स्ट देखें, एंड फाइनली लास्ट वन को अगर कंपेयर करें, n माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 4, तो -3 को उस तरफ ले जाएं, ऐड हो जाएगा 4 प्लस 3 7 डेवलप हुआ, मैंने प्रोडक्ट की फॉर्म में लेके चला तो रिजल्ट यही डेवलप हुआ। आपके पास n की वैल्यू 7 और r की वैल्यू 4 आई। कोई भी प्रॉब्लम हो ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।